हेलो बेटा, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने थर्ड वीडियो लेक्चर को और चैप्टर है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लास्ट टू लास्ट दैट इज फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि गुडविल के बारे में पढ़ा था, डेफिनेशंस पढ़ी थी उसकी, उसके बारे में समझा था, फीचर समझे थे, इंपॉर्टेंस समझी थी, मेथड्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ा था। फिर फर्स्ट लेक्चर से हमने अपनी गुडविल की वैल्यूएशन शुरू कर दी थी। हमने शुरू किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या शुरू किया था मेरे बेटा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा सिंपल एवरेज मेथड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आओ जी शुरू करें। मैं आपको इस मेथड को समझाने के लिए पहले एक पूरा एग्जांपल करा देता हूं, देन आफ्टर मैं आपको उसके बाद इसका फॉर्मूला समझाऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है? इस वीडियो को देखने से पहले इसकी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो जरूर देख लें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है बेटा? आओ जी शुरू करें। क्या कहता है ये कहता है एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। कौन कौन पार्टनर है बेटा एक फर्म के अंदर? एबीसी पार्टनर है एक फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा? 3:2:1 है। लिखा हुआ डी इज एडमिटेड। डी इज एडमिटेड। डी एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। कितने शेयर के लिए आ रहा है बेटा? डी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए फर्म में एडमिट होने जा रहा है। कैलकुलेट गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करके दिखाओ बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन से मेथड से करके दिखाओ? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करके दिखाओ। यदि 2 ईयर परचेज है, कितने ईयर परचेज है मेरा बेटा? 2 ईयर परचेज है और प्रॉफिट जो गिवन है वो आपके पास पिछले 4 साल के गिवन है। लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स आर गिवन बिलो। मतलब पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। 2,40,000, 3 लाख, 3.5 लाख और 4,20,000। दैट इज 2,40,000, 3 लाख, 3,50,000 एंड 4,20,000 रुपीज का प्रॉफिट है हमारे पास बेटा। ये हमने लाइन डाल दी। दैट्स इट। आगे चलते हैं। फिर कुछ 4 एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। उन 4 एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे हम पहले, देन आफ्टर हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे। यहां अपना सॉल्यूशन कर लेंगे, वहां हम क्या कर लेंगे बेटा? अपने वर्किंग नोट्स कर लेंगे। आओ जी, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या निकालने जा रहे हैं बेटा? हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं मेरे बेटा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम इन 4 पॉइंट्स का बखूबी ध्यान रखेंगे जो हमारे पास एडजस्टमेंट्स में गिवन है। जी आओ जी, चलो चले बेटा। इंक तैयार एकदम बढ़िया तरीके से। आओ शुरू करें। क्या कहता है ये सबसे पहले लिखते हैं यहां पे पर्टिकुलर्स, फिर लिखते हैं 2016-17, फिर लिखते हैं 17-18, फिर लिखते हैं 18-19, फिर लिखते हैं 19-20। तो प्रॉफिट हमें दे रखा है बेटा। कितना प्रॉफिट दे रखा है हमें बताओ एक बार? प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,40,000, 3 लाख, 3 लाख, 3,50,000 एंड लास्ट 4,20,000। कौन सा साल है? साल 19-20 में 4,20,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। आओ जी पढ़ते हैं। उसने कहा 31 मार्च, ऑन 31 मार्च 17 देयर वाज अ एबनॉर्मल लॉस ऑफ 60,000। एबनॉर्मल लॉस हो गया था 60,000 का। यदि ये एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता, यदि ये एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ा हुआ होता ना। तो बढ़ा दो भाई। कौन से साल का? 17 का। 31 मार्च 17, वो तो यहां ही होगी। तो प्लस एबनॉर्मल लॉस कितने थाउजेंड बेटा? 60,000 डैश डैश डैश। ये आ गया जी। यहां तक सबको बात समझ में आती है? फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आता है। आओ जी सेकंड पॉइंट पढ़े। ऑन 31 मार्च 18 देयर वाज अ एबनॉर्मल गेन। भाई साहब 31 मार्च 2018 को हमें एक 20,000 का गेन हो गया था बेटा। 20,000 का क्या हो गया था मेरे बेटा? गेन हो गया था, प्रॉफिट हो गया था। आप मुझे एक बात का जवाब दें
यदि ये एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट क्या होता, कम होता ना। तो क्या फ्यूचर में हमें ऐसे प्रॉफिट होंगे? नहीं सर, फ्यूचर में हमें ऐसे प्रॉफिट नहीं होंगे। इसलिए हमने क्या कर दिया बेटा, इसको लेस कर देंगे। तो लेस एबनॉर्मल गेन कितने थाउजेंड का बेटा? 20,000 का डैश डैश। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम पहले भी लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। वो कहता है 31 मार्च 18 का, 31 मार्च 18 यहां आएगी, यहां इसका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। मतलब जब इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ होगा तो इसका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 30,000 से ज्यादा है, 30,000 से ज्यादा है। यदि इस ईयर का मतलब कब का 31 मार्च 18 का ऐसे है तो अगले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में मतलब 31 मार्च 19 में जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो भी 30,000 से ज्यादा होगा, वो भी 30,000 रुपीज से क्या होगा। यदि दोबारा से पढ़ते हैं एक बार, ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 18 इज ओवर वैल्यूड विद रुपीज 30,000। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक 30,000 से ज्यादा है। इसका मतलब यदि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक 30,000 से ज्यादा है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी 30,000 से ज्यादा होगा। ठीक करना है दोनों चीजों को, करो। यदि ये ज्यादा है तो इसको क्या करना है, इसको सर रिड्यूस करना है, करो रिड्यूस। जैसे आप इसको रिड्यूस करोगे आपको पता है इसका और प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट का कैसा रिलेशन है सर, डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। मतलब यदि आप इसके क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे तो इसका प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा। तो क्या करोगे, प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। तो इस साल में कब बेटा, 31 मार्च 18, 31 मार्च 18 का हलाई करेगी इस साल में ना, तो करो भाई। इस साल का प्रॉफिट 30,000 से क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ये क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, फिर प्लस कर देंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक। यदि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कम किया है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक को भी क्या करना है, रिड्यूस करना है। यदि आप ओपनिंग स्टॉक को रिड्यूस करोगे तो आपको पता है इसका ग्रॉस प्रॉफिट के साथ कैसा रिलेशन है सर, इसका ग्रॉस प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशन है। हमने लास्ट क्लास में इस बात को डिस्कस किया था। यदि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक घटाओगे तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो घटाओगे। जैसे आपने इसका ओपनिंग स्टॉक कम किया, इसका प्रॉफिट के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स। ओपनिंग स्टॉक कम करते ही प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्लस कर देंगे बेटा कितना, 30,000। कोई डाउट यहां तक किसी को मेरे बेटा को, पक्का? सोच लो, रुक के पॉज करके 2 बार दोबारा से सुन लो, पर ध्यान से सुन के लॉजिक लगा के आगे बढ़ना। हो सकता है कि ये पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, पर चांसेस काफी कम है इस चीज को लेके। पर बेटा कोई श्योर नहीं है कि पक्का ही नहीं आएगा, हो सकता है कि आ जाए। फिर वही कर पाएंगे जिनको पहले से आता होगा। पक्का समझ आ गए यहां तक? चलूं आगे? ठीक है सर, कह रहा है चलो आगे सर। आओ जी, 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। ऑन 1 अप्रैल 19 बेटे से 19 को काट के 18 कर लो, 18 ठीक रहेगा। 1 अप्रैल 18 कब कहां लाई कर रहा होगा, इस साल ना। इस साल क्या हुआ, 1 अप्रैल 18 द मशीनरी परचेज ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 की हमने मशीनरी खरीदी। रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू, रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब होता है, रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब होता है कि हमने कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू नेचर खर्चा मान लिया। यदि हमने ऐसी गलती करी है तो आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। सर यदि 50,000 की मशीनरी खरीदी है तो बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी एसेट साइड में, पर गलती से हमने उसको खर्चा मान के, डे टू डे रेवेन्यू नेचर खर्चा मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर लिया होगा। अब आप आंखें बंद करो, ध्यान से सोचो। अब गलती हो गई, गलती को सुधारोगे कैसे, इसका कान पकड़ लोगे, कहोगे चल बाहर निकल, तू यहां से बाहर निकल। कहां से बाहर निकल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से
बाहर निकल, चल तू कहां जा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में जा। बच्चे कह रहे हैं सर एंट्री करके दिखाओ, मैंने कहा लो बेटा लो, एंट्री करके दिखा देता हूं। आप कहो मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है? राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, मतलब रेक्टिफाइड एंट्री। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राइट एंट्री मशीनरी को डेबिट होना चाहिए था। किसको डेबिट होना चाहिए था मेरा बेटा? मशीनरी को। गलती से हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट कर लिया होगा। गलती से हमने रेवेन्यू नेचर खर्चा माना है तो रिपेयर मेंटेनेंस को डेबिट कर लिया होगा। तो ठीक कैसे करोगे सर? ठीक ऐसे करोगे, मशीनरी डेबिट टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो आपकी एसेट क्रिएट हो जाएगी और आपका खर्चा खत्म हो जाएगा। यदि आपका एक्सपेंस कम होगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ भी तो जाएगा। यदि आपका खर्चा कम होगा तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ भी जाएगा। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिपेयर एंड मेंटेनेंस को काट कर बैलेंस शीट में मशीनरी को एसेट साइड में दिखाएंगे। ये सुनो, ये गलत था और ये सही है, ऐसे ही किया होगा मेरा बेटा, पक्की बात है। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? चलूं आगे? हाँ जी सर चलो आगे। तो क्या करेंगे? प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर डैश डैश। तो जैसे ही आपने 50,000 का खर्चा यहां से हटाया होगा और बैलेंस शीट में एसेट क्रिएट की होगी तो आपका खर्चा 50,000 से कम हो गया, आपका प्रॉफिट 50,000 से बढ़ गया, तो 50,000 से प्रॉफिट बढ़ गया आपका। यस और नो? इतनी बात बेटा सबको समझ में आती है मेरे बच्चों? पक्का? ठीक है सर, यदि हमने उसको अपनी एसेट बना लिया होगा तो अब उस पर क्या चार्ज करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। और वो डेप्रिसिएशन कहां जाकर डेबिट होगा? सर उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यदि रिपेयर मेंटेनेंस नहीं मान रहे तो एसेट मान रहे हो, और यदि एसेट मान रहे हो तो उस पर क्या चार्ज करोगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो क्या लिखोगे? टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो खर्चा बढ़ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा बेटा? कम हो जाएगा। तो माइनस डेप्रिसिएशन डैश डैश कितना बेटा? 5,000। क्यों सर 5,000 क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट 10% पर एनम WDVM है। WDVM का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो यदि पहले साल 50,000 पे 5 लगा तो एसेट की वैल्यू क्या बची होगी? 45। तो अगले साल कितना डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे? 45, 100 का माइनस करेंगे। दैट्स इट। इतनी बात समझ पाते हो बेटा? पक्का? एक बार यहां तक ध्यान से देख लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आओ जी चलें, आओ जी चलें बेटा, ध्यान से समझो। ये हमने क्या निकाल लिया? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। क्या निकाल लिया बेटा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। आओ फटाफट एक बार क्या कर लें कैलकुलेशन। कितना हो गया बेटा? ये 3 लाख, ये हो गया 2,90,000, ये हो गया 350 प्लस 80 माइनस 5, ये हो गया 425, और ये हो गया 420 माइनस 4,500, ये हो गया 4,15,000, 4,15,500, 4,15,500। हाँ जी, उसने कौन से मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने को कही थी बेटा आपको? उसने कौन से मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करने को कही थी? सर उसने कहा था वेटेड एवरेज से निकाल दो। किससे निकाल दो? वेटेड एवरेज से निकाल दो। अच्छा सर हमें क्वेश्चन में कहीं भी वेट्स दिए हुए नहीं है। सर हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी वेट्स नहीं दिए हुए, कहीं पर भी उसने ये नहीं बताया कि वेट कितना है, वेट कितना है। तो एक बात याद रखना बेटा, जब भी पास्ट ईयर्स होंगे ना, पास्ट ईयर्स होंगे जैसे 16, 17, 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20, तो इस केस में हमेशा वेट ना सीरियल काउंटिंग लेते हैं। आओ जी वेट्स ले लें। वेट्स, ये आ गया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ये आ गए वेट्स।
वेट नहीं दे रखे तो हम खुद ही कंसीडर कर लेंगे। क्या वेट कंसीडर करेंगे? इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 वेट कंसीडर कर लेंगे। तो ये क्या निकल जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट निकल जाएगा ए बी करके। मेरी बात ध्यान से समझो। सर आपने वेट्स 1 2 3 4 क्यों ले लिए? बेटा ये वेट्स का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट्स। वेट का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट। मुझे 2021 में, इस साल 2021 में कितना प्रॉफिट होने की एक्सपेक्टेशन है, मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ये बात कैसे पता चलेगी? देखो बेटा, जो प्रॉफिट मुझे 16-17 में होता था वही प्रॉफिट मुझे क्या 2021 में भी होगा? नहीं सर, ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसकी है? ज्यादा एक्सपेक्टेशन पिछले साल वाले प्रॉफिट की है। जितना प्रॉफिट मुझे पिछले साल हुआ, जितने बच्चे मैंने पिछले साल पढ़ाए, उसी में 10-15-20% ऊपर या 10-15-20% नीचे ही होगा। आज से 10 साल पहले मैं कितने बच्चे पढ़ाता था, उस जैसा प्रॉफिट होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। इसलिए जब भी पास्ट ईयर्स गिवन होंगे, पुराने साल गिवन होंगे, तो वेट क्या कंसीडर करना है? 1 2 3 4 सबसे बड़ा वेट देना है बिल्कुल जस्ट लास्ट ईयर को, और सबसे छोटा वेट देना है सबसे पुराने साल को। मुझे इस साल 2021 में कितना प्रॉफिट होने की संभावना है? इस जैसा प्रॉफिट होने की संभावना है या इस जैसा प्रॉफिट होने की संभावना है? सर इस जैसा प्रॉफिट होने की संभावना है। बात समझ रहे हो? इस जैसा प्रॉफिट होने की संभावना है, ना कि इस जैसा प्रॉफिट होने की संभावना है। इसलिए जब भी पास्ट ईयर्स होंगे तो वेट 1 2 3 4 ही लिए जाएंगे। अब एक बात और मेरे बेटा, यदि आपको जनरली क्वेश्चन के अंदर वेट्स गिवन होंगे और वेट्स गिवन नहीं होंगे तो आपको 1 2 3 4 ही लेना है। यदि पास्ट ईयर्स होंगे, पुराने साल होंगे, यदि फ्यूचर के एक्सपेक्टेड ईयर्स होंगे, मान लो इन 16 17 17 18 18 19 19 20 की बजाय 20 21 21 22 23 24 25 मतलब आने वाले सालों के प्रॉफिट होते, तो वेट क्या लेते? सर तब वेट लेते 5 4 3 2 1, क्योंकि मैं अगले साल को प्रिडिक्ट कर सकता हूं ज्यादा अच्छा। पर आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद मुझे कैसा प्रॉफिट होगा, उस बात की प्रिडिक्शन करना काफी मुश्किल है। इसलिए मैं उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसको वेट्स भी मैं सबसे कम देता हूं। सबसे बड़े वेट्स में किसको देता हूं? अपने लास्ट ईयर्स को। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बेटा? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का वेट समझ आ गए सारे के सारे? आओ जी चले फिर अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 जा, एक सेकेंड, आई थिंक इंक खत्म हो गई। फटाफट इंक डालने पेन में अपने। ठीक है जी, कैलकुलेशन करते हैं। 3 1 जा 3 लाख, 292 जा 5 लाख 80,000, 4,25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 12,75,000, 4,15,500 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो गया 16,62,000। अब क्या निकालने बेटा? अब क्या निकालने बताओ? अब निकाल लेते हैं सर एवरेज। क्या निकाल लेते हैं? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैसे निकलेगा बेटा? ये निकलेगा सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। करो इसका सम करो, बताओ कितना आ रहा है। इसका सम कर दो और इसका सम कर दो। करो इसका सम। 16,62,000 प्लस 12,75,000 प्लस 5,80,000 प्लस 3 लाख, तो कुल मिला के आ गया 38,17,000। वेट का सम कर दो, 4,3,729 प्लस 1 10 कर दो, तो कितना आ गया ये? 3,81,700 आ गया बेटा वेटेड एवरेज। कितना आ गया? 3,81,700 रुपीज आ गया वेटेड एवरेज। अब क्या निकालना है बेटा?
गुडविल, क्या फॉर्मूला होता है गुडविल का? वेटेड एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो ये तो हमने वहां कैलकुलेट कर लिया 3,81,700 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल है, मतलब कितने साल तक आपको उसके नाम का बेनिफिट मिलता रहेगा। तो गुडविल की वैल्यू हो गई 7,63,400। कितनी होगी बेटा? 7,63,400 रुपीज की गुडविल आ गई। उसके बाद क्या करेंगे बेटा हम? उसके बाद हम निकाल लेंगे डीज शेयर इन गुडविल। डी का शेयर बताओ गुडविल में कितना है? तो डी कितने के लिए पार्टनर बनने आ रहा है? 1/5 ऑफ फर्म्स गुडविल। तो 1/5 ऑफ फर्म्स गुडविल कितनी है? 7,63,400, दैट इज डिवाइडेड बाय 5 कर दो। तो ये जो नया पार्टनर है वो 1,52,680 रुपीज लाके देगा गुडविल के। कितने पैसे लाके देगा बेटा? 1,52,680 रुपीज लाके देगा गुडविल के लिए। आई होप आपको यहां तक पूरा एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया होगा। आओ अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आए। देखो बेटा ध्यान से सुनना, जनरली हम वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो करेंगे। जनरली हम वेटेड, अब आओ अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सर बस बस बेटा टेंशन ना लो, 10 मिनट की बात और रह गई, 5-7 मिनट की बात हार्डली और रह गई। ये जो मैंने आपको पूरा एग्जांपल जो समझाया, मैं उसी को दोबारा से अपने फॉर्मूले में बात समझाता हूं। क्या किया हमने? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, उसमें वेटेड एवरेज मेथड पढ़ रहे हैं। गुडविल का फॉर्मूला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। यही किया है ना? देखो यही तो किया था। कैसे किया था? जो वेटेड एवरेज निकाल लिया था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। आगे सर ये एवरेज एफएमपी कैसे निकलते हैं? तो जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट गिवन थे, जो भी प्रॉफिट गिवन थे, उसमें हमने अपनी एडजस्टमेंट्स करी। क्या कैलकुलेट करने के लिए? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए। मतलब वो प्रॉफिट जो हमें फ्यूचर में होता रहेगा, वो प्रॉफिट जो हमें फ्यूचर में होता रहेगा, वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए थे। ये देखो यहां पे हमने कैलकुलेट किए थे बेटा, देखो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ये कैलकुलेट हो गए सारे के सारे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? वेट्स असाइन कर दिए। वेट्स जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, यदि गिवन नहीं होंगे तो मैंने आपको समझा दिया। यदि पुराने साल होंगे, पिछले साल होंगे तो 1 2 3 4, और आने वाले फ्यूचर ईयर्स होंगे तो 5 4 3 2 1 जो भी होगा। 5 साल होंगे तो 5 4 3 2 1, 4 साल होंगे तो 4 3 2 1, 3 साल होंगे तो 3 2 1, 10 साल होंगे तो 10 9 8 7 करके ऐसे। समझ रहे हो? तो ये रे वेट्स, इसको ए का इसे बी का, दोनों का क्या कैलकुलेट कर लिया? प्रोडक्ट। अब वेटेड एवरेज कैसे निकलता है? प्रोडक्ट का सम और वेट का सम डिवाइड कर दिया तो ऑटोमेटिकली वेटेड एवरेज निकला। ही देखो हमने यहां पे कैलकुलेट करी थी। पक्का समझ आ गया यहां तक सारे का सारा? ये हमारा बेटा ये हमारा फर्स्ट का सेकंड मेथड हो गया। 3 मेथड थे हमारे पास। पहला कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? अपना फर्स्ट मेथड कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के लास्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको क्या कराया? सिंपल एवरेज। और आज मैं आपको क्या कराने जा रहा हूं बेटा? वेटेड एवरेज। यहां पे आके हमारा कॉन्सेप्ट ये कंप्लीट हो गया। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। बाकी अपना सुपर प्रॉफिट मेथड नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे।